एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज क्लास 6 चैप्टर 4 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है मानचित्र। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 या 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे पढ़ना है। 3 प्रकार के मानचित्र हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र हमें जानना है कि थीमेटिक मानचित्र होता क्या है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इन मानचित्रों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, क्या, दूरी, दिशा और प्रतीक। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था, दूरी के लिए पैमाने होते हैं, उन पैमानों के हिसाब से उसको किया जाता है एग्जिस्ट। इसके अलावा दिशा में प्रधान दिग्बिंदु हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि जो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिखाया जाता है, इन्हें ये हम क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। तो ये हो गया दिशा के बारे में। और इसके बाद में प्रतीक हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। हाँ, कुछ रंगों का उपयोग किया जाता है सामान्यतः। उन रंगों के लिए हम देख लेते हैं, जैसे नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर रेखाचित्र है। रेखाचित्र में क्या है कि कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो रेखाचित्र मानचित्र कौन होता है, जो बिना पैमाने के होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बस उन ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। जैसे वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, तो ये थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। बस यही एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट था। नीले रंग का इस्तेमाल क्या दिखाने के लिए किया जाता है, तो खासतौर से जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। दिक्सूचक चिन्हों का उपयोग क्या किया जाता है, तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। और पैमाना किस लिए आवश्यक है, तो रेखाचित्र के लिए आवश्यक नहीं है, प्रतीकों के लिए आवश्यक नहीं, किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए आवश्यक है। तो ये था हमारे एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच।